हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है लिम्फ। तो आज हम आपको लिम्फ के बारे में बताएंगे। लिम्फ का फंक्शंस क्या होते हैं, लिम्फ और ब्लड में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, आपका ये टॉपिक अभी नहीं हुआ था लाइव प्रोसेस का, तो इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फ होता क्या है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। द ब्लड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स इन द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। देखिए बच्चों, जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, हाँ, वो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो सीधे टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचता है। जैसे हमारी बॉडी आपको पता ही है कि सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और फिर वही टिश्यूज़ मिलकर, बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर उस ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। ये सब डिस्कस हो चुका है क्लास में। तो ये जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो डायरेक्टली ना पहुंचकर टिश्यूज़ में डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। तो ये कैसे पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है। देखिए, द ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ब्लड किससे किससे फ्लो करता है, आर्टरीज में फ्लो करता है, कैपिलरीज में और वेन्स में। हमारी ब्लड को कैरी करने के लिए तीन प्रकार की कैनाल्स होती हैं, या आप बोल सकते हो उसको, जैसे आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन्स है। तो कैपिलरीज नेटवर्क में, इन कैपिलरीज नेटवर्क द ब्लड प्रेशर इज रिलेटिवली हाई एट द बिगिनिंग एंड क्वाइट लो एट द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर शुरुआत में हाई होता है। बिगिनिंग जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत हाई होता है। और एंड होने पर, जहाँ पे उसका कैपिलरी नेटवर्क एंड हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है, लो होता है। ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क, सम ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज एक्चुअली फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल। जब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा कैपिलरी नेटवर्क के शुरुआत में, तब क्या होता है, कुछ ब्लड का कुछ लिक्विड पार्ट वो फिल्टर हो जाता है कैपिलरी वॉल से निकल जाता है, कैपिलरी वॉल्स के थ्रू फिल्टर हो जाता है। इसी लिक्विड को हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, दिस लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ इज क्लियर और स्लाइटली ओपेलसेंट, कलरलेस एल्कलिन फ्लूइड। लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है या स्लाइटली ओपेलसेंट होता है, कलरलेस होता है और एल्कलिन होता है। इट कंटेन्स वाइट ब्लड कॉर्पसेस। इसमें क्या क्या होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, फूड मटेरियल्स होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है और कुछ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड प्रोटीन्स कैसे होंगे, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं। इनसॉल्युबल प्रोटीन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर इन लिम्फ। लिम्फ में इनसॉल्युबल प्रोटीन्स यानी कि जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पर जब वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, तो यहाँ पर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एब्सेंट होता है। लिम्फ कैन क्लॉट लाइक ब्लड। लिम्फ भी क्लॉटिंग कर सकता है जैसे कि ब्लड करता है। ठीक, चलिए अब क्या फंक्शंस हैं इसके, फंक्शंस देखते हैं। क्या फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन देखिए, लिम्फ डिस्ट्रीब्यूट्स फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन टू ऑल दोज सेल्स वेयर ब्लड कैपिलरीज कैन नॉट रीच। लिम्फ क्या करता है, फूड मटेरियल्स को और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, टू ऑल दोज सेल्स, उन सभी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच सकती हैं। ठीक, समझ में आ गया। पहला कि लिम्फ जो है फूड मटेरियल और ऑक्सीजन को उन सभी सेल्स को पहुंचाता है जहां पर ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच सकती हैं। लिम्फ
collects excretory material and carbon dioxide from cells. lymph क्या करता है? कोशिकाओं से excretory material और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने का काम करता है. Now third point, lymphatic system collects blood plasma which has diffused out from the blood capillaries and returns it to the blood stream. लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा? ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट करता है विच हैज़ डिफ्यूज्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज़ हुई रहती हैं और इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में ले जाता है. लिम्फ एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैटी मटेरियल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. लिम्फ क्या करेगा? लिम्फ एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैटी मटेरियल्स. छोटे इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत होती है उसमें जो डाइजेस्टेड फैटी मटेरियल्स हैं, ठीक, उनको एब्जॉर्ब करता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन वाइट कॉर्पसेस विच एंगल्फ बैक्टीरिया एंड फाइट इन्फेक्शंस. और क्या प्रोड्यूस करता है लिम्फ? लिम्फ जो है कुछ वाइट कॉर्पसेस प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, एंड फाइट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन से लड़ता है. यानी कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं होने देता है. ये फाइट करता है उन बैक्टीरिया से जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करती रहती हैं. लिम्फ नंबर 6 पॉइंट देखिए, लिम्फ प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन. लिम्फ जो हमारी बॉडी के अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती हैं. तो ये था लिम्फ का फंक्शन. अब देखिए इसका सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं. क्या सिमिलरिटीज़ हैं भाई? हाँ बच्चों बताइए फिर क्या सिमिलरिटीज़ हैं ब्लड और लिम्फ में. देखिए ब्लड और लिम्फ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं. पहले तो ये देखिए दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक. बोथ आर फ्लूइड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़. दोनों ही फ्लूइड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं और दोनों में ही वाइट ब्लड कॉर्पसेस प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ब्लड में भी वाइट ब्लड कॉर्पसेस है और लिम्फ में भी ब्लड कॉर्पसेस है. और बोथ कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया एट्सेट्रा. ठीक, दोनों में ही ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है और यूरिया होती है. बोथ कैन क्लॉट बिकॉज फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज प्रेजेंट. दोनों में ही क्लॉटिंग होती है. क्यों क्लॉटिंग होती है? क्योंकि फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में और लिम्फ में दोनों में ही प्रेजेंट होता है. ठीक, एंड बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की हेल्प करती हैं. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं. यानी कि बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स. नंबर 6 पॉइंट है बोथ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. दोनों ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं. एंटीबॉडीज़ मतलब होता है प्रतिरक्षी, जो हमारी प्रतिरक्षा, जो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा करती है. हमारे जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उनको किल करने का काम करती है एंटीबॉडीज़. नौ डिफरेंसेस क्या हैं? अब हम बात करेंगे डिफरेंस की. सिमिलरिटी की बात हो गई तो अब डिफरेंस की बात होनी चाहिए. ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंसेस हैं? पहला देखिए, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेस. आरबीसीज आर प्रेजेंट. ठीक, ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है जिसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसेस होते हैं. इसमें आरबीसीज पाई जाती हैं. उधर दूसरी तरफ देखिए लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेस. ठीक, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड कॉर्पसेस हैं, प्लाज्मा है, लेकिन आरबीसीज नहीं है. यहाँ पर आरबीसीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं.
चलिए मूव करते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड में वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो होती हैं वो कम होती हैं, ठीक, और नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इज मोर इन WBC। देखिए WBC जो होती है वो कम होती है, और जब वो कम होगी तो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। WBC में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा ज़्यादा होगी। अब इधर देखिए लिम्फ में वाइट ब्लड कॉर्पसेस आर मोर इन नंबर, WBC जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इज़ द हाईएस्ट। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है। ब्लड में वाइट WBC कम है और इस वजह से न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लिम्फ में क्या हो रहा है, WBC ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए ब्लड में देखिए, ब्लड कंटेन मोर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ब्लड ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कंटेन करता है, जबकि लिम्फ लेस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है। ब्लड जो होते हैं वो दे कंटेन नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल अमाउंट को कंटेन करते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को कंटेन करते हैं, जबकि लिम्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को कंटेन करती है और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होते हैं। ब्लड डज नॉट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ब्लड जो होता है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करता है, जबकि लिम्फ जो होती है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक। चलिए लास्ट पॉइंट है, ब्लड में जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और लिम्फ में इनसॉल्युबल प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ में। देखिए ब्लड में पहले तो ये देख लीजिए कि RBCs प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में क्या होता है, RBCs नहीं होती हैं। और देखिए ब्लड में WBC कम होता है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि लिम्फ में क्या होता है, WBC ज़्यादा होती है, इस वजह से लिम्फोसाइट्स की मात्रा क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ज़्यादा होती है। ब्लड में क्या होगा, ब्लड कंटेन्स more nutrients and oxygen while lymph contains less oxygen and nutrients. Blood contains normal amount of carbon dioxide and excretory material while lymph contain amount of carbon dioxide and excretory material is more, ठीक। blood does not help in absorption of fat. blood फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता है, while लिम्फ जो होती है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ब्लड में सॉल्युबल प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और लिम्फ में इनसॉल्युबल प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों आई होप आपको लिम्फ और ब्लड में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और लिम्फ होता क्या है, लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी आप आज समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप खुद बताएंगे कि क्या देना है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसे आप पूछिए। बच्चों आप अपने तक मत रखिए, उसको पूछिए। मैं खुद अपने आप से ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आपको जो भी टॉपिक है वो क्लियर होता चले। और एक एक टॉपिक मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि 1 to 1 मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी और कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ आप तक पहुँचाऊँ। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश कर रही हूँ कि आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपको बताऊँ। आप खुद से भी तो कुछ क्वेश्चन करिए। आपका जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिल रहा है, लेकिन और सारे बच्चे जो अभी भी या तो वो दे आर वेरी शाई, या फिर जो हो सकता है कि वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उन्हें मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बच्चों टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि ये समय जो है अगर गया तो वापस लौट के नहीं आता है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इससे बेस्ट समय, बेस्ट टाइम नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि जब आपका स्कूल खुल जाएगा फिर आप स्कूल में बिज़ी हो जाओगे, प्रैक्टिकल और क्लासेस इन सब में टाइम जाएगा, आपको टॉपिक क्लियर करने का समय नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए और एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आप पढ़ते चलिए, उसको क्लियर करते चलिए। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।